हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग का क्लास है बीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस समझने के लिए। तो आइए, स्वागत है आप सभी का सरस्वती देवी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम समझेंगे कि हमें बीए फोर्थ सेमेस्टर में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या हमारे करिकुलम में या हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है, उसको आज हमें अध्ययन करना है और उसी के आधार पे हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि कौन सा इसका अच्छा बुक्स है, किस राइटर की हम बुक लें जिसके आधार पे हम आगे की तैयारी अपने सेमेस्टर की कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस पे। देखिए, ये सिलेबस का फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें दो टॉपिक दिया गया है। एक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एक है जो हमारा प्रैक्टिकल का हिस्सा है वो है वेदर मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स एंड सर्वेइंग का। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें उसमें मेन टॉपिक है, क्या इसको जो है हमें समझना है। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले सिलेबस की तरफ। ये सिलेबस आ रहा है। देखिए, ये आपके सामने आपके मेन स्क्रीन पे कोर्स टाइटल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कोर्स टाइटल इकोनॉमिक ज्योग्राफी और उसके अंतर्गत हमें 8 यूनिट दिख रहा है। यहाँ पे हमें 8 यूनिट दिख रहा है जिसमें हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मतलब आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणा और इसकी क्या विषय क्षेत्र है, इसके बारे में हमें जो है अध्ययन करना होता है। इसका दूसरा यूनिट है वो है रिसोर्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट यूनिट मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी और दूसरे में है रिसोर्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। जो हमारा सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट सब टॉपिक है वो है संसाधन, मीनिंग मतलब अर्थ, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा एंड क्लासिफिकेशन मतलब उसका वर्गीकरण कि संसाधन किसे कहते हैं, उसके अर्थ को समझाइए, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करिए और उसका क्या क्या वर्गीकरण होता है। इसको जो है हम रिसोर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेकेंड यूनिट में। दूसरा आपका इसी के अंतर्गत सेकेंड यूनिट के जो दूसरा जो टॉपिक है उसमें है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत हमें जो है पढ़ना है कि जो आर्थिक क्रियाविधि है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किन किन चरणों में उसको जो है हमें उसमें कौन कौन से आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। अब आइए थर्ड यूनिट पे हम चलते हैं। थर्ड यूनिट में जो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। मतलब जो हमारी आर्थिक क्रियाविधियां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। फॉरेस्ट्री मतलब वन के क्षेत्र में, वन संसाधन के क्षेत्र में, फिशिंग मतलब मत्स्य संसाधन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ मतलब खनन उद्योग क्षेत्र में हम किस तरीके से जो है अपने क्रियाविधि को, अपने कार्यक्रम को करते हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अर्थ, अवधारणा और अप्रोचेज मतलब विषय क्षेत्र। रिसोर्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ये हमारा सेकेंड यूनिट है। इसको मतलब संसाधन का अर्थ, उसका अवधारणा और उसके वर्गीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद का जो टॉपिक है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
मतलब वर्ल्ड के क्षेत्र में, विश्व के स्तर पे कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO हो गया या फिर आपके WFO हो गया, ये सब चीज़ें जो है कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। तीसरा यूनिट में हमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हमें अध्ययन करना है वनीय क्षेत्र के बारे में, फिशिंग मतलब मत्स्य क्षेत्र के बारे में, एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ मतलब खनन जो क्रियाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। आइए हम चौथे टॉपिक पर चलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए सबसे अच्छी बुक, सबसे ऑथेंटिक बुक कौन सी है जिसके अंतर्गत आप अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की किताब जो है आप लेके अध्ययन कर सकते हैं। अगला जो चौथा यूनिट है उसमें एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कृषि प्रदेश के, विश्व के कृषि क्षेत्र के बारे में हमें अध्ययन करना है। और विश्व के कृषि क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया है सबसे ऑथेंटिक, सबसे अच्छा, वो किया है किसने? विटलसी महोदय ने। किसने? विटलसी महोदय ने किया है। इसके बारे में हमें चौथे यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। और हमारे जो आने वाले जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सिर्फ आपके विश्वविद्यालय स्तर पे ही नहीं बल्कि आप विश्वविद्यालय स्तर से कहीं भी आप पढ़ेंगे, आप MA में पढ़ेंगे, MA के बाद आप नेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ेंगे, या फिर कहीं भी ज्योग्राफी लेके आप अध्ययन करते हैं PCS स्तर पे, तो वहाँ विटलसी के मॉडल की बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो उसके बारे में हम जो है अगले क्लास में जब भी इसको पढ़ाना होगा तो हम डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला है एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजीज, एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल। देखिए यहाँ पे एक और मॉडल है चौथे यूनिट में, J.H. वान थ्यूनेन का। वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीकरण का जो सिद्धांत है उसको जो है हमें पढ़ना है। एग्रीकल्चरल लैंड यूज मॉडल के बारे में पढ़ना है वान थ्यूनेन के। हमारे अब हम आते हैं फिर से चौथे यूनिट पे। चौथे यूनिट में हमें जो दो मॉडल्स हैं वो महत्वपूर्ण मॉडल्स कौन कौन से हैं? एक है विटलसी का मॉडल, एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और एक जो हमारा जो मॉडल है वो क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड यूज ये मॉडल, मतलब कृषिगत क्षेत्र का जो प्रयोग करना है किस तरीके से करना है उन्होंने किसने बताया है? वान थ्यूनेन महोदय ने बताया है। और ये दोनों मॉडल्स अपने अपने स्तर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे जो इसको बताया जाएगा ये बहुत ही अच्छे तरीके से विशद रूप से बताया जाएगा। अब आइए हमारा अगला जो यूनिट है वो यूनिट 5th है। उसमें क्या है? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों के प्रकार। फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब किसी भी उद्योग की जो स्थानीकरण की प्रवृत्ति है कि किसी भी उद्योग को कहाँ पे स्थापित किया जाए और उसके लिए क्या उपयुक्त स्थान हो सकते हैं, उसको इस यूनिट 5 के अंतर्गत हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है यूनिट 5 के अंतर्गत? सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों के प्रकार, एंड फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि उद्योगों के स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं या कौन कौन से कारक जो है उन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोहा के आधार पर लौह इस्पात उद्योग की अगर हमको स्थापना करनी होती है तो हम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ करेंगे? तो हम जानते हैं कि लोहा चूँकि हर जगह भारत में नहीं पाया जाता है, कुछ एक क्षेत्रों में पाया जाता है, तो कभी भी जो इंडस्ट्री लगाने वाले उद्योगपति होते हैं वो उन स्थान को चूज करते हैं जहाँ पे उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वहीं पे वो अपना जो है इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको क्या करना है? फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, मतलब लौह एवं इस्पात उद्योग, ये इसकी स्थापना किस स्थान पे करनी चाहिए? अर्थात इसकी स्थापना रॉ मटेरियल्स जहाँ मिलते हैं वहाँ स्थापना किया जाए या जहाँ बाजार इसके स्थित है वहाँ स्थापना करना होता है। इसको हमको जो है डिटेल में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आगे जो है कॉटन टेक्सटाइल, मतलब
सूती वस्त्र और शुगर मतलब चीनी उद्योग, शुगर उद्योग के बारे में पढ़ना है। और इसी के अंतर्गत देखिए यूनिट 4 में दिया था विटलसी का मॉडल और वान थ्यूनेन का मॉडल, और इसी के अंतर्गत यूनिट 5 में स्थानिक औद्योगिक स्थानीकरण का जो सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेबर महोदय ने, उनका मॉडल भी हमें पढ़ना है। तो टोटल कितने मॉडल हो गए? 3 मॉडल हो गए, और तीनों मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे 6 महीने हमें इसी पे फोकस करना है, क्योंकि इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे एकेडमिक स्तर पे आते हैं और कंपटीशन लेवल पे भी काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं, और हर साल ये पूछा जाता है टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन में। अगला जो यूनिट है 6वां यूनिट, उसमें है वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो विश्व की जो यातायात की जो सुविधाएं हैं, किन किन क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएं हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सी रूट्स एंड मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवेज। इसमें हमको पढ़ना है जो मुख्य समुद्री रास्ते हैं, जैसे सुएज नहर वाला रास्ता हो गया, या फिर जो मध्य अटलांटिक सागर से अमेरिका से यूरोप जाने का जो मार्ग है वो महत्वपूर्ण रूट्स है। फिर मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कि किस तरीके से जो है मेजर जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय जो मुख्य रेलवेज हैं उसको जो है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसमें, इकोनॉमिक सेक्टर में उसके देश के प्रति। तो हमें 6th यूनिट में वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन मतलब विश्व के यातायात के जो साधन हैं, जिसके अंतर्गत हमें सी रूट्स एंड मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में पढ़ना है। सी रूट्स का मतलब होता है समुद्री रास्ते, एंड मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का मतलब होता है कि उसी महाद्वीप के अंतर्गत या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए जो रेलवेज का मेजर जो मुख्य प्रमुख जो महाद्वीपीय रेल मार्ग बनाए गए हैं उसके बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग के बारे में, या फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में पढ़ाया गया था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग भी है, उसके बारे में भी इसमें हम विशद से चर्चा करेंगे। अब आगे आइए 7वें यूनिट में। 7वें यूनिट में क्या दिया है? WTO एंड इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापारिक संस्थान। WTO एंड इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ये विश्व की एक संस्थान है, ठीक है, जो कि औद्योगिक जो ट्रेड होते हैं, जो औद्योगिक आयात और निर्यात होते हैं, वो WTO और उसका कैसे जो है इंटरनेशनल स्तर पे ट्रेड हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पैटर्न्स उसके बारे में उसकी मुख्य चीज़ों को कि उसका पैटर्न्स क्या है और उसका ट्रेंड्स क्या है, अर्थात उसके क्या नियम है, क्या शर्तें हैं जिसके आधार पर WTO काम करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला जो यूनिट है 8वां यूनिट, वो है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज कि वैश्वीकरण का जो विकासशील जो देश है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, कि वैश्वीकरण का विकासशील देशों पे पड़ने वाला क्या प्रभाव है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। अब आते हैं हम इसके रिकमेंडेड बुक्स के लिए, कौन सी बुक जो है हम लें जो हमारी जानकारी को इफेक्टिव बनाए। तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं इसमें लिखा है सजेस्टेड रीडिंग, मतलब आप इसको लेके अध्ययन कर सकते हैं। इसमें है BN सिंह मानव एवं आर्थिक भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद की बुक को जो है आप लेके अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। A गौतम आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद को आप लेके अध्ययन कर सकते हैं। ये तो एक दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो ट्रेंड में रहा है, या फिर हम भी जब BA में पढ़ते थे जो हम अध्ययन करते थे, उसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जगदीश सिंह, उनकी आर्थिक भूगोल का अगर आप लेके अध्ययन करें तो इसमें ये सारे टॉपिक जो है आपको मिल जाएंगे और बहुत ही विशद चर्चा उसमें की गई है। अब आगे आने वाले जो क्लासेस हैं उसको हम यूनिट वाइज और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें जिससे सभी लोग जान पाएँ। थैंक यू।